हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है गोंद के लड्डू। बधाई हो बहन जी, तुम दादी बन गई। लेकिन एक ही कसर रह गई कि पहला बच्चा अगर लड़का हो जाता तो अच्छा रहता। खैर, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन अब भी ध्यान रखना, गोंद के लड्डू कम ही खिलाना। कहाँ लड्डू बनाने में मेहनत भी करोगी और खर्चा भी करोगी। पोता होता तो फिर भी बात कुछ और होती। मैंने तो अपनी बहू के लिए थोड़े से ही लड्डू बनाए थे। गोंद के लड्डू तो अपनी बेटी के लिए ही दिल खोल कर बनते हैं। पड़ोसन सरला ने दमयंती जी को दादी बनने की बधाई दी, लेकिन उस बधाई में खुशी कम और एक बहू के लिए द्वेष ज्यादा था। दमयंती जी की बहू आज अपनी नवजात बेटी के साथ हॉस्पिटल से घर वापस आई थी। आसपास के सभी पड़ोसी सब बधाई देने के लिए आ रहे थे। दमयंती जी को सब अपनी अपनी सलाह दे रहे थे। पहली बार दादी जो बनी थी वो। दमयंती जी ने पड़ोसन को कुछ ना कहा, बस मुस्कुरा कर रह गईं। सब मेहमानों के जाने के बाद दमयंती जी रसोई में गईं और अलमारी खोलकर उसमें से 2 डिब्बे निकाल कर लाईं। फिर अपनी बेटी नव्या से बोली, ले नव्या, ये दोनों डिब्बे अपनी भाभी के कमरे में उसके बिस्तर के पास ही रख दे और उसे कहकर आना कि जब भी भूख लगे तो इसमें से लड्डू निकाल कर खा ले। मम्मी, 2 डिब्बे भरकर लड्डू आपने मेरी जच्चगी में तो सिर्फ एक ही डिब्बा लड्डू बनाए थे और बहू के लिए 2 डिब्बे। एक काम करो, एक डिब्बा लड्डू यहाँ बाहर रख देती हूँ। आखिर हमारा भी तो मन करेगा लड्डू खाने का। नव्या, कैसी बात कर रही है बिटिया। तू जानती है, जब तेरी शादी हुई तो तेरे पापा अकेले कमाने वाले, तेरा भाई छोटा था, कितना कर्जा हो गया था हम पर। साल भी ना बीता कि तेरी डिलीवरी आ गई। तेरी सास ने तुझे मायके भेज दिया। मुझे वैसे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उस समय हाथ बहुत तंग हो गया था, इसीलिए चाह कर भी तेरे लिए ज्यादा कुछ ना कर पाई। लेकिन मैं मन में एक कसक रह गई थी। फिर बड़े होकर नवीन बड़ा अफसर बन गया। धीरे धीरे हमारे सारे कर्जे उतर गए। उसके बाद उसने ब्याह के लिए हाँ की। अब घर की स्थिति बहुत अच्छी है। जब बहू के पैर भारी हुए थे तभी सोच लिया था कि इस बार जच्चगी में कोई कमी नहीं होने दूंगी। और हाँ, तुम सबके लिए एक डिब्बा लड्डू रसोई में रखे हैं। जिसे जितना खाना है उतना खाओ। सही कह रही थी सरला आंटी। आप हो ही इतनी अच्छी कि अपनी बहू को कमी नहीं होने दोगी। नव्या अपनी माँ के गले से झूल गई। बेटा, ये बता, जब एक औरत बच्चा पैदा करती है तो दर्द ये नहीं देखता कि ये बहू है या बेटी, दोनों को एक सी तकलीफ और दर्द होता है। तो फिर बहू और बेटी में फर्क क्यों करना। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि जच्चगी में लोग बहू को खिलाने पिलाने में कंजूसी क्यों करते हैं। क्या वो बच्चा उनके घर का नहीं है। अरे, अब तुम दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो बहू को लड्डू भी दे आओ। फिर मुझे भी एक लड्डू खाना है। इतनी देर से माँ बेटी की बातें सुन रहे सरबेश जी बोले, कोई नहीं जानता था। बाथरूम जाने के लिए उठी बहू ने उन सब की बातें सुन ली थी और अपने लिए अपने सास ससुर का प्यार देखकर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और बहू अपने आप से एक वादा कर रही थी कि ऐसे माँ बाप को वो कभी कोई तकलीफ नहीं होने देगी। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।